हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो क्या आज इसके पापा ऑफिस चले गए तो हमें मतलब टैक्सी मिल गई थी, उसमें आए हॉस्पिटल और मुझे करानी थी सोनोग्राफ़ी। तो सोनोग्राफ़ी करवाने के लिए यहाँ पे करना पड़ रहा है वेट, जो मेरी बेटी से बिल्कुल भी नहीं हो रहा है मतलब ये थक गई थी इतना कि कितना टाइम लगेगा। और आजकल मेरे बन रहे हैं मतलब डेली तो नहीं, लेकिन सप्ते में 2 बार 3 बार ऐसा हो ही रहा है कि पालक के पराठे बन रहे हैं डेली। और क्योंकि मुझे पर्सनली पालक के पराठे बहुत पसंद है और मेरा बेटा सब्जी नहीं खाता है, तो मुझे इसकी वजह से ना आलू के पराठे या पालक के पराठे ऐसे ही बनाने पड़ते हैं। तो हस्बैंड के ऑफिस के लिए मैं बना रही थी टमाटर की सब्ज़ी, और इसमें मैं डाल देती हूँ पालक, क्योंकि सर्दियों में जितना अच्छा पालक आता है ना, तो सोचती हूँ कि सर्दियों में जितना फ़ायदा पालक का लेना है उतना ले लो बस। तो यहाँ पे सारे डाल दिए मैंने मसाले, और ये थोड़ी देखो पकने वाली है सब्ज़ी, तो सब्ज़ी टिफ़िन के लिए रेडी हो जाएगी। उसके बाद दूसरे काम में लगने का होता है कि हाँ फटाफट किचन से फ्री हो जाए, उसके बाद कुछ और काम करें, क्योंकि कपड़े मैं डेली धोती नहीं हूँ। और कपड़े धोने के मतलब सप्ते में 2 बार धुल जाए वो भी बहुत है मेरे से, नहीं तो पूरे मतलब मंडे टू सैटरडे कई बार तो धुलते ही नहीं है, पूरे संडे को ही धुलते हैं। और ये लाई थी मैं खजूर, जो मुझे तो बहुत पसंद है। और ये शाम को लेके आ गए थे पानी पूरी। तो पानी पूरी के नाम से तो सबके मुंह में पानी आ ही जाता है। एक पार्टी सी लगती है जब इतने सारे गोलगप्पे एक साथ हो और फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर रहे हो। तो ये बाहर गए थे तो बच्चों के पूछते हैं ना अगर फ़ोन करके कि क्या लाना है, तो मतलब नहीं है, या तो फास्ट फूड बताएंगे या गोलगप्पे। और शाम को मैं यहाँ पे दे रही थी पौधों में पानी दिया, और मैंने एक डाली लगाई थी और देखो कितना अच्छा हरा भरा मेरा गमला हो गया है। और इसमें बहुत मतलब कलरफुल से पिंक पिंक फ्लावर जैसा लगता है। फिर शाम को नहीं, ये दूसरे दिन मॉर्निंग का व्लॉग है जिसमें मैंने आलू के पराठे बनाए थे। तो बेटे के लिए आलू के पराठे बनाने के बाद में मैंने इसकी सब्ज़ी बना दी थी, क्योंकि मैं तो आजकल सूट नहीं हो रहा है इसके आलू के पराठे। और ये सीधा रात का ही ब्लॉग बनाया, फिर मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे हाथ में इन दिनों में बहुत दर्द हो रहा है। और ये सुबह संडे का ब्लॉग है, तो सुबह उठते ही बन रही है चाय, मॉर्निंग की चाय। तो क्योंकि उसके चाय के बिना तो लगता ही नहीं है कि जैसे मॉर्निंग हुई है। सुबह की शुरुआत तो एक कप टी से ही होती है। तो हम दोनों के लिए हमने बनानी है चाय, और बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं दोनों। और ये जो रात को मैंने बर्तन क्लीन किए थे उनको क्या जचाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो सेल्फ खाली हो जाएगी। नहीं तो आपको ही पता है मेरी किचन छोटी है, फिर ऑलरेडी इतना सामान होने के बाद में तो ऐसा लगता है जगह ही नहीं है। मैं कुछ भी काम करूँ तो कहाँ करूँ, कैसे करूँ इतना फैल जाता है, क्योंकि मेरा किचन आपको ही पता ही चलता है कि छोटा ही है। और ये जो सामान लाई थी वो रख रही हूँ मैं, ताकि फटाफट स्पेस हो जाए मतलब यहाँ पे किचन में मेरे। तो ये बीच में ही कपड़े धुल रहे हैं, बीच में मैं किचन में जा रही हूँ, कभी साफ़ सफाई कर रही हूँ, कभी सोच रही हूँ कि स्कूल के मैसेजेस वगैरह देख रही हूँ। तो एक राउंड ये धुलने जा मतलब कपड़े धुल चुके हैं, एक राउंड हो चुका है। उसके बाद दूसरा राउंड है ये कपड़े सुखाने का। तो मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने छत के ऊपर। और मेरी तो सांस इतनी फूलती है ना कि जैसे बात करते करते भी ऐसा लगता है, जब मैं मेरी रिकॉर्डिंग करी भी सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ऐसे जैसे स्टेयर्स चढ़ते हैं तो मतलब बहुत ऐसे सांस नहीं फूलती, वैसे सांस फूल जाती मेरी बोलते बोलते भी। और ये बन रहे हैं ब्रेड के पकोड़े। तो ब्रेड के लिए कर रही हूँ, बेसन घोल के रख रही हूँ, ताकि क्योंकि वो ब्रेड लेने के लिए अभी गए हुए हैं मतलब शॉप से, तो वो ब्रेड लेके आते हैं। जब तक मैंने सोचा चलो मसाला ही बना लेती हूँ। तो कपड़े सुखाने के बाद मैं बेसन का घोल बना रही हूँ। और सुबह मॉर्निंग में देखो मेरी कितनी स्वेलिंग रहती है आइज़ के ऊपर। तो क्योंकि मतलब मैं डेली मैं 5 साढ़े 5 बजे उठती हूँ, तो आज मैं उठी हूँ 7 साढ़े 7 बजे इतना लेट मतलब डेली के अकॉर्डिंग मैं 1.5 2 घंटे लेट हूँ। तो मेरी मतलब नींद पूरी हो जाती है ना, लेकिन आँखों के ऊपर स्वेलिंग हर किसी को पता चल जाता है कि ये अभी सो के उठ के आई है। मतलब मेरी शक्ल को ही देखे तो मुझे बता दे कि ये अभी सो के उठ के जस्ट आई है।
तो चलिए चलते हैं बेसन के पकोड़े बनाने के लिए। तो ये मैं कर रही हूँ ब्रेड की कटिंग और यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ ताकि फटाफट से गर्म हो जाए, तो मैं किचन से फ्री हो जाऊँ, मेरी मतलब नाश्ता बन के रेडी हो जाए, फटाफट करके दूसरा काम करें। तो ये हो गए हैं मेरे ब्रेड के पकोड़े बन के रेडी। तो पहले बच्चों को टेस्ट करवा दूँगी कि कैसा है, नमक मिर्ची कम हुई तो ऊपर से और मतलब जैसे मैं स्पाइसी खाती हूँ तो वैसे तीखा और डाल दूँ।